हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 16 है और इससे पहले हम 15 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 15 अक्टूबर 2024 शिफ्ट 2 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस डैश को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 26 नवंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यह मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के दिन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ओके, फिर 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। ठीक है, और 26 नवंबर को तो इसे मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1761 में हुआ था? तो कौन सा युद्ध है जो कि 1761 में हुआ था? ठीक है, बक्सर का युद्ध, बांडीवस का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध या पानीपत का द्वितीय युद्ध? तो जो 1761 में युद्ध हुआ था वो था पानीपत का तृतीय युद्ध। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली वर्सेस सदा शिवराव भाऊ के बीच। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और सदा शिवराव भाऊ के बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, यानी कि तृतीय युद्ध 1761 में। ओके, फिर हम बात कर पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो ये हुआ था 1556 में अकबर वर्सेस हेमू के बीच। ओके, अकबर और हेमू के बीच हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। फिर है बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध ये हुआ था 1764 में। ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी, ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था हेक्टर मोनरो। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मोनरो वर्सेस बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो एक तरफ कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मोनरो, और एक तरफ थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। ओके, फिर है बांडीवस का युद्ध, तो ये हुआ था 1760 में और ये हुआ था फ्रांसीसी वर्सेस ब्रिटिश औपनिवेशिक सेनाओं के बीच हुआ था। ठीक है ना, बांडीवस का युद्ध 1760 में। ठीक है, तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, द्वितीय युद्ध 1556 में, बक्सर का युद्ध 1764 में और बांडीवस का 1760 में। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। सो नेक्स्ट है, 1917 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में यूरोपीय लोगों द्वारा नील की जबरन खेती, ठीक है ना, नील की जबरन खेती के विरुद्ध में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने 1917 में, ठीक है, ब्रिटिश भारत के किस जिले में यूरोपीय लोगों द्वारा नील की जबरन खेती, ठीक है ना, नील की जबरन खेती के विरुद्ध अपना पहला सत्याग्रह ये शुरू किया था? तो ये किया था इन्होंने चंपारण में। ठीक है,
तो जो पहला सत्याग्रह था ये हुआ था चंपारण में 1917 में, ठीक है ना, 1917 में। ओके, फिर हम बात करें खेड़ा, तो ये भी के महात्मा गांधी का ही है सत्याग्रह, ये हुआ था 1918 में। अहमदाबाद, तो ये भी हुआ था 1918 में। अहमदाबाद में सूती मिल के मजदूरों के लिए सत्याग्रह के लिए ये नेतृत्व किया गया, ठीक है ना, अहमदाबाद का। ओके, महात्मा गांधी ने और कौन कौन से ये सत्याग्रह किए थे या आंदोलन का है, तो महात्मा गांधी के जो आंदोलन थे, तो सबसे पहले था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, जो कि 1917 में। फिर उसके बाद है खेड़ा सत्याग्रह, तो ये होता 1918 में। फिर है रॉलेट सत्याग्रह, तो ये हुआ था 1919 में। फिर उसके बाद हुआ था असहयोग आंदोलन, तो ये हुआ था 1920 में। फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये हुआ था 1930 में। और फिर है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये हुआ था 1942 में, ठीक है। तो ये थे महात्मा गांधी जी के आंदोलन। ओके, महात्मा गांधी के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो जैसे कि महात्मा गांधी को किन किन नामों से जाना जाता था, तो इन्हें जाना जाता था बापू, राष्ट्रपिता, महात्मा, अर्धनग्न फकीर और साबरमती का संत, इन नामों से इन्हें जाना जाता था, ठीक है। और महात्मा गांधी की जो पुस्तकें थीं, तो हिंद स्वराज, गोखले, माय पॉलिटिकल गुरु, मेरे सपनों का भारत, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है। तो ये कुछ उनकी पुस्तकें थी, ठीक है। चलिए तब हम आगे करते हैं। सो नेक्स्ट है, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर आप कुछ हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो ये है मेरा क्यूआर कोड, तो आप इस पर 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, जो भी आपको अच्छा लगे आप इस पर कर सकते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट है 0.04 सेकंड के आवर्त काल वाली तरंग की आवृत्ति f क्या है। तो 0.04 सेकंड आवर्त काल वाली तरंग की आवृत्ति क्या है, तो आवृत्ति हमें ज्ञात करनी है। तो इसका सूत्र होगा F बराबर 1/t, तो ये होगा आवृत्ति बराबर 1/टाइम, ठीक है। तो एक टाइम कितना दिया है, तो ये दिया है 0.04, तो यहाँ हम दशमलव हटा देंगे तो ऊपर शून्य बढ़ जाएंगे 2, तो ये हो जाएगा 100/4। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 25 हर्ट्ज। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 25 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये हमारी आवर्त है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है सरदू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में स्थित डैश ग्लेशियर से होता है। तो सरदू नदी, ठीक है, तो सरदू नदी इसे काली नदी भी कहा जाता है, ठीक है ना, काली नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसका उद्गम नेपाल हिमालय में स्थित ग्लेशियर से होता है, मेलम, बोखरचू, सियाचिन या माचुई। तो ये जो स्थित है ग्लेशियर कहाँ से, तो ये है मेलम, राइट आंसर है मेलम ग्लेशियर से होता है उद्गम, ठीक है, सरदू नदी का। ओके, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट है 1992 में रस्किन बॉन्ड को किस अंग्रेजी उपन्यास के लिए साहित्य अकेदमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो रस्किन बॉन्ड को अंग्रेजी उपन्यास के लिए, ठीक है, तो इनका अंग्रेजी उपन्यास कौन सा है इनमें से जिसके लिए इन्हें साहित्य अकेदमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये है आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, राइट आंसर ऑप्शन डी। बाकी ये सभी भी रस्किन बॉन्ड की ही पुस्तकें हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है कुषाण वंश में बिम का फिशेस का उत्तराधिकारी कौन था। यहाँ पर कट फिशेस होगा, ठीक है ना, कट फिशेस। तो कुषाण वंश में बिम कट फिशेस का उत्तराधिकारी कौन था, कुजुल कट फिशेस, ठीक है ना, कुजुल कट फिशेस, मैनेडर, कनिष्क या खारबिल। तो जो कि कुषाण वंश में बिम कट फिशेस का उत्तराधिकारी था वो था कनिष्क, राइट आंसर ऑप्शन सी कनिष्क। ओके, फिर हम बात करें कुजुल कट फिशेस, तो कुजुल कट फिशेस ये है कुषाण वंश का संस्थापक था, ठीक है ना, कुषाण वंश का संस्थापक था
कुजुल कटफिशेस, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है, किस भारतीय राजवंश को अत्यधिक कुशल कांस्य मूर्तियों के निर्माण से जोड़ा जाता है? चोल, मुगल, मौर्य या पल्लव? तो किस भारतीय राजवंश को अत्यधिक कुशल कांस्य मूर्तियों के निर्माण से जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है चोल वंश को। राइट आंसर ऑप्शन ए, चोल। हम बात करें चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक ये था विजयालय चोल, ठीक है। फिर मुगल वंश का संस्थापक तो ये था बाबर। फिर मौर्य वंश का संस्थापक, तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और पल्लव वंश का संस्थापक, तो पल्लव वंश का संस्थापक था सहविष्णु, ठीक है। तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय चोल, मुगल वंश का संस्थापक बाबर, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और पल्लव वंश का संस्थापक सहविष्णु। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र उड़ीसा में स्थित है? विजयनगर, राउरकेला, बोकारो या विशाखापत्तनम? तो कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र उड़ीसा में स्थित है? तो यह स्थित है राउरकेला। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का उत्पाद क्या है? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। तो इसका रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, जिप्सम या धावन सोडा? तो इस रासायनिक अभिक्रिया का उत्पाद है तो ये है बेकिंग सोडा। राइट आंसर ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। किस खेल में यूको नामक छोटे अंक होते हैं? मुक्केबाजी, स्केटिंग, जूडो, लॉन बाउल्स? तो किस खेल में यूको नामक छोटे अंक होते हैं? तो ये होते हैं जूडो में, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जूडो। चलिए नेक्स्ट है, भारत में किस खेल आयोजन में राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी प्रदान की जाती है? वरिष्ठ राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप, SGFI खेल, खेलो इंडिया युवा खेल या भारत के राष्ट्रीय खेल? तो किस खेल आयोजन में राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो यह की जाती है भारत के राष्ट्रीय खेल में। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किस महान भारतीय शास्त्रीय नर्तक ने देवदास और दिल तो पागल है फिल्मों में माधुरी दीक्षित के लिए गीतों की कोरियोग्राफी की थी? तो किस महान भारतीय शास्त्रीय नर्तक ने देवदास, दिल तो पागल है फिल्मों में माधुरी दीक्षित के लिए गीतों की कोरियोग्राफी की थी? गिरीश हेगड़े, प्रभुदेवा, बिरजू महाराज या फराह खान? तो जो कोरियोग्राफर थे, कोरियोग्राफ किया था तो ये किया था बिरजू महाराज ने, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिरजू महाराज। चलिए नेक्स्ट है, 1506 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे प्रसिद्ध मध्यकालीन गायक कौन थे? तो 1506 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे प्रसिद्ध मध्यकालीन गायक गोपाल नायक, स्वामी हरिदास, चैतन्य देव या तानसेन? तो जो 1506 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे प्रसिद्ध मध्यकालीन गायक थे वो हैं तानसेन, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तानसेन। तानसेन यह अकबर के नवरत्नों में से भी एक थे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, यदि कोई नागरिक अपने क्षेत्र में स्मारकों की सुरक्षा में सरकार की मदद कर रहा है तो वह निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य निभा रहा है? शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, समृद्ध विरासत और संस्कृति का मूल्य और संरक्षण करना, उत्कृष्ट विचारों को संजोना और उनका पालन करना। तो यदि कोई नागरिक अपने क्षेत्र में स्मारकों की सुरक्षा में सरकार की मदद कर रहा है तो इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य निभा रहा है? तो वो निभा रहा है मौलिक कर्तव्य समृद्ध विरासत और संस्कृति का मूल्य और संरक्षण करना। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, संसद के सदस्यों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के पहले प्रस्ताव पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो संसद के सदस्यों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के पहले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए थे
तो ये किए गए थे 1991 में। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग जीवाणुओं के कारण होता है? हैजा, मलेरिया, डेंगू, इन्फ्लुएंजा। तो कौन सा संक्रामक रोग जीवाणुओं के कारण होता है? तो ये होता है हैजा। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, पानी में निलंबित ठोस पदार्थ पानी की धुंधलापन को बढ़ा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन पानी के धुंधलापन के मापन को दर्शाता है? तो पानी के धुंधलापन के मापन को कौन दर्शाता है? टर्विडिटी, घुलनशीलता, लवणता या श्यानता। तो कौन पानी के धुंधलापन के मापन को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है टर्विडिटी, यानी कि गादलता। ठीक है ना, गादलता। ओके, चलिए नेक्स्ट है, जून 2023 में अनुसंधान और विश्लेषण बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? रवि सिन्हा, समंत गोयल, राजीव कुमार या अरुण कांति। तो जून 2023 में अनुसंधान और संश्लेषण विंग के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है ये रवि सिन्हा को। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हकीम मिर्जा के डैश के बाद काबुल पर अकबर ने अधिकार कर लिया और इसे राजा मान सिंह को जागीर के रूप में दे दिया। तो हकीम मिर्जा के बाद कब्जे, मृत्यु, विजय या विवाह के बाद काबुल पर अकबर ने अधिकार कर लिया और इसे राजा मान सिंह को जागीर के रूप में दे दिया। तो ये था हकीम मिर्जा के मृत्यु के बाद। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, हकीम मिर्जा की मृत्यु के बाद। ओके, चलिए नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रकाशित किए गए अनुसार सावित्रीबाई फुले ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? साहित्य और कविता, राजनीति और सरकारी नेतृत्व, शिक्षा और सामाजिक सुधार, सैन्य रणनीति और युद्ध। तो सावित्रीबाई फुले ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो ये दिया था इन्होंने शिक्षा और सामाजिक सुधार। राइट आंसर ऑप्शन सी, सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा सामाजिक सुधार क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट है, बांग्लादेश के विभिन्न आदिवासी जाति समूह में से चकमा लोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में रहते हैं? राजशाही प्रभाग, सिलहट प्रभाग, चितगांव पहाड़ी क्षेत्र या सुंदरवन मैंग्रोव वन। तो जो बांग्लादेश के विभिन्न आदिवासी जाति समूह में से चकमा लोग, ठीक है ना, यह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में रहते हैं? तो यह रहते हैं चितगांव पहाड़ी क्षेत्र में। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना भारत के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना ये भारत के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो ये की गई थी श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, कथक नृत्य शैली को दुनिया भर में बढ़ावा देने के लिए 2019 का राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार किसे मिला? जतिन गोस्वामी, अर्पणा सतीशान, अनीता शर्मा या आनंदिता नोगी आनंद। तो कथक नृत्य शैली को दुनिया भर में बढ़ावा देने के लिए 2019 का राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार यह मिला था आनंदिता नोगी आनंद को। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद ये है किसी देश का कुल निर्यात या किसी राष्ट्र की कुल बचत या किसी देश की सीमाओं के भीतर किसी विशिष्ट अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य या किसी देश की सरकार की कुल आय। तो जो इसका राइट आंसर है तो वो है ऑप्शन सी। ठीक है, किसी देश की सीमाओं के भीतर किसी विशिष्ट अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।